नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर मित्र। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि 2025 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर मुद्दे पर तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बिकॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने सूर्य राशि, अपने चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच हुआ है तब भी आप तुला राशि हैं और तब भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। ये राशिफल इस हालत में आप पे 100% खड़ी उतरेगी। हाँ, अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में खराब बातें तो मिल जाएंगी, अच्छी बातें मैच नहीं करेंगी। कॉज ऑफ जो खराब प्लैनेट हैं वो आपको अच्छी चीजों की प्राप्ति होने नहीं देंगे, इसीलिए तो वो खराब कहे जाते हैं। तो मित्र, तुला राशि 2025 कैसा रहेगा, इसको अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें तो देखें कि ये साल जो है ना 2025, ये इसमें 2 जो है वो चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन है, जो आपके लिए अष्टमेश है तुला राशि वालों के लिए, और ओब्वियसली इंपल्सिव भी हैं। तदोपरांत ये यहाँ पे वापस से 2 हैं और 2 को मिलाया तो 4 बना, जो रूट नंबर है। और ऐसी हालत में ये राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो आपके लिए साल के पूर्वार्ध में आपके जॉब और डेली रूटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साल के उत्तरार्ध में आपके बुद्धि और चतुरता के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तत्पश्चात ये जो आखिरी नंबर 5 है 2025 का, ये तुला राशि वालों के लिए 5 बुद्धि और बुद्धिमत्ता का स्वरूप होगा, भाग्य का स्वरूप होगा बेसिकली कहें तो। और अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 5 को, तो ये 7 नंबर बनेगा, जो कि केतुदेव का रिप्रेजेंटेशन करता है। और ऐसी हालत में केतुदेव आपके साल के पूर्वार्ध में व्ययेश हैं बने हुए, लेकिन साल के उत्तरार्ध में लाभेश बन जाएंगे। ये सिचुएशन जो है ना, अगर इन सब को एक साथ ऐड करूं 2025, तो जो फाइनल नंबर मिलता है हमें, मूलांक मिलता है, वो मूलांक 9 मिलता है, जो कि मंगल देव हैं। यानी कि आपके लिए धन और आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मिला जुला करके ये सारा साल इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, अगर न्यूमरोलॉजी की बात की जाए। अब दोस्त, अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, या रादर बोलें आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली बताऊं, तो इस साल में 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, जिसका कि बहुत ही वाइब्रेंट इंपैक्ट तुला राशिफल के ऊपर पड़ने वाला है। जिसमें सबसे पहले काउंट आपके चतुर्थे पंचमे शनिदेव का है, जो कि आपके विद्या, बुद्धि, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी तक अपने ही हाउस में थे, पंचम भाव में, और बुद्धि की प्रखरता को बढ़ाए चले जा रहे थे। अब वो एक स्टेप आगे बढ़ के जॉब के तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कर्म के तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ऐसी हालत में आपके अंदर में कर्म प्रधानता बढ़ जाएगी 2025 के अंदर तुला राशि वालों। इतना ही नहीं है, जब शनिदेव यहां से यहां आएंगे तो साथ में 2-3 चीज और कर देंगे आपके लिए, जिसमें एक चीज जो खास है वो है विदेश से, फॉरेन से कम्युनिकेशन एंड कनेक्शंस वो एस्टैब्लिश कर देंगे। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर में दुश्मनी की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। कंपटीशन की भावना इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि वो दुश्मनी में कन्वर्ट हो सकती है। तो अपने हृदय को थाम के रखें, कंट्रोल करके रखें। एट द सेम टाइम लोन लेने से बचें, अदरवाइज लोन भी
लेकर के आप उस लोन में दबने लग जाएंगे। इस बात को केयर करने की जरूरत है। तदोपरांत शनिदेव आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और मिला जुला करके ये समय आपके लिए शनिदेव के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। फिर भी अगर आपको कभी कष्ट होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, हॉस्पिटलाइजेशन, फिजूल की लड़ाई और अननेसेसरी बढ़ता हुआ कर्ज, तो ऐसी हालत में आप शनिदेव की आराधना करें। मैंने सारे सॉल्यूशन 2025 तुला राशि बृहद राशिफल में डिटेल में बताया है। हर एक प्लैनेट की मूवमेंट को बताई है, कब कौन सी घटना होगी ये भी बताई है, और आपके ऊपर में उसका क्या इंपैक्ट होगा ये भी बताया है। संग ही ये भी बताया है कि आप उसका समन कैसे कर सकते हैं, आप उसकी शांति कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने उस राशिफल को नहीं देखा है तो ये मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, आप जरूर से जाके देख लीजिए उसको, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी होगी। मैंने इस राशिफल को छोटा बनाने की कोशिश करी है, कॉज ऑफ कि अगर इसमें भी डेट्स और सारी चीजें डालूंगा तो ये भी उसी तरीके से बड़ा हो जाएगा। उससे बचने के लिए कि आपको बहुत कम समय में अगर बुलेट पॉइंट्स में 10 मुद्दे आपके दिमाग में उतार दिए जा सकें, तो ये ऐसे ही है जिसकी मैंने बात अभी कर ली शनिदेव के बारे में। अब जो दूसरे प्लैनेट हैं वो हैं बृहस्पति देव, जो आपके कारक ग्रह नहीं हैं, फिर भी आपके भाग्य भाव में इनका पदार्पण हो जाएगा इसी साल मई से, और तदोपरांत ये आपको ढेर सारी अच्छाइयां देंगे, ढेर सारी मांगलिक कार्य करवाएंगे आपके परिवार में, आपके घर में, और आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जा पाएंगे। आपकी विद्या बुद्धि अच्छी चलेगी, तीव्रता से चलेगी, भाग्य आपका साथ देगा, गुरु और पिता आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। ये सारी घटनाक्रम होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, डेट्स मैंने 2025 तुला राशि बृहद राशिफल में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो वहां जाके अवश्य देख लीजिए। तत्पश्चात एक इंपॉर्टेंट जबरदस्त घटनाक्रम यह है कि आपके जो धनेश सप्तमेश हैं मंगल देव, ये अभी नीच के आके आपके कर्म भाव में पड़े हुए हैं, जिससे आपके कर्म को घटिया कर दिया है, जिससे आपके बॉस आपसे खुश नहीं है, डोंट फॉरगेट इट। और आपके अप्राइजल्स, आपके प्रमोशंस में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। उसको समन करने का रास्ता मैंने हमारे बृहद राशिफल में बहुत डिटेल में बताई है। आप क्या करके इन चीजों को शांत कर सकते हैं, कर लीजिए। ये घटनाक्रम भी, ये भी बदलेंगी, परिवर्तन में आएंगी जब मंगल देव यहां से यहां आ जाएंगे, और तदोपरांत एक बार झमक के पैसे की बारिश होगी। वो मनी रेन यहां तो होगा ही, एज वेल एज जब मंगल देव यहां पहुंचेंगे, धनेश धन भाव में पहुंचेंगे, वो टाइम फ्रेम ऐसा होगा जब कुबेर आपके घर आ जाएंगे एक बार। इसके अलावे भी तुला राशि 2025 राशिफल के तहत अगर शुक्रदेव और बुधदेव की स्थिति को विचारते हुए आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य की विचार की जाए, तो बुधदेव जब यहां आएंगे तो आपके भाग्य में एक थोड़ी सी बाधा गिरती है, जो बाधा यहां आने के बाद बुधदेव की खत्म हो जाती है और आपका भाग्य पॉप करके खुलता है। तदोपरांत जब बुधदेव यहां आएंगे तो भाग्य में रुकी हुई जितनी भी चीजें थी, जितने भी ब्लॉकेज थे, वो खुल जाएंगे। आपकी गाड़ी चल निकलेगी, आपका कार्य चल निकलेगा, जो इन्वेस्टमेंट आपने करी थी उसके रिटर्न भाग्य से आने लग जाएंगे। ये सब कुछ अवश्य संभावी है 2025 में तुला राशि वालों। अब लिब्रा 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर शुक्रदेव की बात की जाए, तो जो आपके लग्नेश हैं शुक्रदेव, वो एक टाइम में यहां विराजमान होंगे जहां आपके प्यार मोहब्बत चल निकलेगी गाड़ी, फिर शादी ब्याह हो जाएगा। इस सब की संभावना बहुत प्रोमिनेंट है। तदोपरांत जब ये यहां आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति भी होगी, एज वेल एज विदेश जाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तदोपरांत जब शुक्रदेव यहां आएंगे तब आपका व्यापार चल निकलेगा, बेहतर हो जाएगा। जब यहां आएंगे तो धन की प्राप्ति होगी, और जब यहां आएंगे तो भाग्य खुलेगा। तदोपरांत जब यहां आएंगे तो आप घर गाड़ी खरीदेंगे। इस सब तरह की ढेर सारी घटनाक्रम लिब्रा हॉरोस्कोप 2025 के तहत प्री डिफाइंड हैं। तो मित्र, मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि
कर्म किए जाइए, भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी इस साल 2025 में तुला राशि वालों। अब मित्र, अगर आपके भाग्यशाली रत्न उपरत्न की बात की जाए ना, तो मैंने पहले ही बताया है कि आपके लिए हीरा, स्फटिक क्रिस्टल, नीलम या ब्लू सैफायर बोल लीजिए, नीली, जमुनिया, पन्ना, मरगज, एमराल्ड, ये सारे रत्न जो हैं वो आपके लिए फॉर्चून स्टोन्स हैं। लेकिन फिर भी मैं ऐसे आपको आंख मूंद के इनको धारण करने की सलाह नहीं देता। कॉज ऑफ इनके रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, एक्शंस फास्ट होते हैं, रिएक्शंस भी उसी तरह से होते हैं। तो अगर भूले भी नुकसान कर गए ना, तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे आपका। अतएव बिना कुंडली देखे इसको धारण करना वाजिब नहीं है, होशियारी नहीं है। आपको फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।